लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने अब नगर निगम के पार्षदों को भी चुनाव की तैयारियों में जुटा दिया है। जनता के बीच जाकर भाजपा के पार्षद सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। चुनावी प्रशिक्षण देने के लिए बरेली में 3 जिलों के पार्षदों को बुलाया गया है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए पार्षदों को संबोधित किया था और चुनाव में जनता के बीच जाने के मंत्र दिए थे। मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पार्षदों को चुनावी राजनीति के टिप्स देंगे। ब्रजेश पाठक कार्यशाला को संबोधित करने आज बरेली पहुंच रहे हैं। पार्षदों के प्रशिक्षण शिविर में बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़ के पार्षद हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जल शक्ति मंत्री ने पार्षदों से संवाद करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की नीतियां और सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के तरीके बताए। मंत्री ने कहा कि सरकार के 9 साल के कार्यों को पार्षद घर घर तक पहुंचा दें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ आम जनता तक सीधे पहुंच रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना, हर घर नल कनेक्शन योजना और कोरोना काल में सभी को अनाज वितरण, ये सरकार की बड़ी योजनाएं हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सक्रियता पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता के मन में 100% विश्वास है कि अब देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले लोग टीका लगाने से डरते थे, डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कांवड़ यात्राओं पर प्रतिबंध लगता था, त्योहारों में शोभा यात्राओं पर रोक लगाई जाती थी, बेटियां घरों से निकलने में डरती थीं, मानिए दिन में ही लूट जैसी घटनाएं हो जाती थीं। आज योगी सरकार के नेतृत्व में कांवड़ यात्राओं पर पुष्प वर्षा हो रही है। हिंदू मुसलमान सभी को सरकारी आवास और बिजली कनेक्शन मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद भाजपा और नरेंद्र मोदी के साथ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भारत को इंडिया न कहने वाले बयान पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह गरीब किसानों का देश है। तो वास्तव में जो सपना स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर महाराणा प्रताप और भगत सिंह ने देखा था कि पूरी दुनिया में भारत माता की जय जयकार होना चाहिए, आज वो समय आ गया है। आज लंदन की धरती पर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगता है। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसे भारत कहना चाहिए, भारत को इंडिया नहीं कहना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत का इशारा कांग्रेस की अगुवाई में बने तमाम दलों के गठबंधन की ओर था। जल शक्ति मंत्री ने आगे कहा कि देश हित में, राष्ट्र हित में क्या हो सकता है, गरीब के कल्याण और खुशहाली के लिए क्या नए काम होने हैं। सरकार इन सब मुद्दों पर काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर देश भर में छिड़ी बहस के सवाल पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेंगे वह गांव, गरीब और किसान के हित को देखते हुए ही लेंगे। प्रशिक्षण कई सत्र में चलेगा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई और बड़े नेता भी आज पहुंच रहे हैं। सरकार के 9 साल बेमिसाल आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व जो है देश के अंदर, जो सपना है गरीबों के कल्याण के लिए, वो सभी योजना एक गरीब के कल्याण के लिए जो भी योजना है वो एक गरीब के पास पहुंच रहा है। आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड यानी बहुत बड़ी योजना है। नल कनेक्शन है, बहुत बड़ी योजना है। कोरोना वैश्विक महामारी में सभी को अभी तक अन्न फ्री देना, ये बहुत बड़ी योजना है। तो आने वाला समय भी इसी तरह खुशहाल बना रहे और जनता जनार्दन ने मन बना लिया कि 2024 आदरणीय मोदी जी का 2024 चुनाव के विपक्ष एक हो रहा है इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ने। आप देखिए जनता जनार्दन के मन में 100% विश्वास है कि आज देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है। आज दुनिया का कोई राष्ट्रपति आता है तो गंगा आरती भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। 17 के पहले लोग टीका लगाने में डरते थे और डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, राम बारात पर प्रतिबंध लगता था, बेटी रात में निकल नहीं सकती थी सुरक्षित, यानी दिन में ही डकैती लूट हो जाती थी। आज आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में आप कांवड़ यात्रा पर भी हर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा और स्वयं वो पुष्प की वर्षा करते हैं। इसलिए खुशहाल हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री बीमा योजना मिल रही है, सभी को गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, लाइट भी आ रही है। तो सभी लोग शांति और समृद्धि के रास्ते पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ। मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और इसको इंडिया ना कहा जाए, कहीं ना कहीं
लंदन पे भी निशाना साधा है उन्होंने, और ये भी कहा है कि इसको भारत कहा जाए और ये हिंदू राष्ट्र है, सभी का डीएनए है। देखिए, गरीबों, गांव गरीब किसानों का देश है। तो वास्तव में जो सपना है पूरा स्वतंत्रता सेनानियों से, महाराणा प्रताप, औरंगजेब से लेकर और चंद्रशेखर, भगत सिंह, आज़ाद, सभी लोगों ने देखा था सपना, पूरी दुनिया के अंदर भारत माता का जय जयकार होना चाहिए। और मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठ कर पूरी दुनिया को दिशा है। आज वो समय आ गया है। आज लंदन की धरती पर भी जब आदरणीय मोदी जी उतरते हैं तो भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगता है। तो देश के हित में, राष्ट्र के हित में क्या हो सकता है गरीब के कल्याण के लिए या गरीब के खुशहाली के लिए? जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, धर्माद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र शक्तिशाली कैसे हो, राष्ट्र उन्नति कैसे करें और गरीबों की कल्याण कैसे हो, गांव मजबूत कैसे हो, गरीब कैसे मजबूत है। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक जो शराब थारू समाज बोलता था, आज उसके बच्चे भी दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं और 2 रुपये की रिश्वत मिल रही है। अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं। कभी देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्वयं 17 के पहले की स्थिति देखें, आज योगी जी का नेतृत्व आप देख रहे हैं। अब तो ये इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि सपा बसपा कांग्रेस में क्या हाल था, कितना बुरा हाल था। आज योगी जी के नेतृत्व में 12 बजे रात को भी बरेली से कोई बेटी सुरक्षित लखनऊ जा सकती है।